नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 के बच्चों 10वें नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी बराबर ए सी 6.40 ये 6.40 का चित्र बना हुआ है बच्चों। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। देखेंगे बच्चों, ए बी बराबर ए सी बोला गया है, तो ए बी बराबर ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, देखिए सी बी, ये सी बी बना हुआ है बच्चों। सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है जिसमें ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बच्चों इस बी सी पर, और ई एफ लंब ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर। तो सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी इतना त्रिभुज बच्चों ए बी डी समरूप है ई सी एफ इतना बच्चों, ठीक है ना। हमें ए वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप साबित करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा चित्र बना हुआ है। अब इसमें हमें जो जो चीजें दी हैं हम लिख लेते हैं। थोड़ा दिया है, क्या दिया है बच्चों हमें कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी बोला गया है, और साथ में हमें ये भी बोला गया है कि ए डी लंब है बी सी पर, और क्या बोला गया बच्चों कि ई एफ लंब है ए सी पर। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं उपपत्ति में बच्चों। उपपत्ति में तो आगे आप ये बताइए कि ए बी डी, तो हमने अभी बताया था आपको कि ए बी डी ये वाला चित्र देखना है, ठीक है। इसको एक काम कीजिए, बाहर निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है ना। हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं, ये हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से ये हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ए बी डी यहाँ लिख लेते हैं, ए बी डी ये लिख लिए बच्चों। अब हम कौन सा त्रिभुज बाहर निकालेंगे? ई सी एफ, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो निकाल लीजिए आप इसको बाहर। तो इस तरह से देखिए ऐसे बना है बच्चों, और ऐसे यहाँ एफ बना हुआ है, यहाँ सी बना हुआ है, और यहाँ ई बना हुआ है। तो यहाँ भी 90 होगा बच्चों, हमने ये 90 बना दिया यहाँ पास, ठीक है। ये 90 है, और यहाँ 90 था बच्चों, तो यहाँ हमने 90 बना लिया इस तरह से, ठीक है। अब चलिए इसमें बताइए आप हमको कि हमें ये बताया गया था कि ए बी बराबर ए सी बताया गया था। तो एक कोण बी जो है कोण सी के क्या रहेगा? बराबर रहेगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए वाला कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है ना। कैसे बराबर हो जाएगा? समान भुजाओं के सम्मुख कोण की वजह से बराबर हो जाएगा। इसमें समान भुजाएं थी जिसकी वजह से सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम थोड़ा सा लिखते हैं, चलिए आगे डायरेक्ट चलिए इसी त्रिभुज में चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज
ABD तथा त्रिभुज ECF में, ACF में। तो आगे हम तो 90 के बारे में बता सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण EFC, कोण EFC बराबर 90 अंश, लंब की वजह से आ गया है। तो ये पॉइंट हमें दिया है बच्चों, दिया है। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश, ठीक है ना। तो ये 90 अंश हमें दिया हुआ है। और कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण EFC, ये कैसे आ गया बच्चों? तो इसकी भी शर्त बताएंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ लिख दीजिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसकी वजह से ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये बताइए कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज ABD समरूप होगा। अब ये बताइए D बराबर था F के, ये जो चित्र बनाए हैं आप, ये D किसके बराबर है? F के बराबर है, ठीक है बच्चों। फिर आपने यहाँ बताया B बराबर है F के, तो B, ये B बना हुआ बच्चों, B किसके बराबर है? B बराबर है F के। एक मिनट बच्चों, हाँ D बराबर है, आगे आपने किसके बारे में बताया था? D बराबर है F के, तो D बराबर है F मान लिए हैं। फिर इसके बाद आपने बताया B बराबर है F के, तो कैसे दो दो पॉइंट आ रहे हैं? यहाँ बच्चों ABD लिखा ना, तो यहाँ क्या आएगा? ECF आएगा, ECF कर लो बच्चों, ये मिस्टेक हो गया। देखिए ABD, कोण ABD जो है ABD किसके बराबर रहेगा? ECF के बराबर रहेगा ना, तो ECF। तो यहाँ जो है B बराबर है C के, तो B बराबर रहेगा C के। अब देखिए A बचा और E बचा, तो A बराबर होगा E के, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ A लिखे हैं आप, यहाँ क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, तो E लिख दिए। फिर B लिखे हैं यहाँ पास, तो B किसके बराबर था? C के बराबर था, तो यहाँ C लिख दीजिए बच्चों। फिर D, तो D किसके बराबर था? F के बराबर था, तो ये लिख दिए F। इस तरह से बच्चों ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इस तरह से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया। लेकिन किस नियम से सिद्ध किया है? कोण के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे AA समरूपता से, AA समरूपता से बच्चों। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया है, हैंस प्रूफ। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के बच्चों। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है बच्चों और एक त्रिभुज PQR बना हुआ है। तो इसमें बोला गया AB, AB, BC, BC, माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब आगे AB बोला तो इस PQ के समानुपाती रहेगा। फिर BC बोला तो यहाँ QR बोला, ABC QR के समानुपात में रहेगा। और साथ में माध्यिका AD PM के समानुपात में रहेगा। मतलब तीनों क्या है? समानुपाती हैं। और साथ में बच्चों AD जो है माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांटेगा, या भी इसको भी समान दो भागों में बांटेगा। हमें सिद्ध करना है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों इस तरह से हमें चित्र बना हुआ है 12वां नंबर क्वेश्चन का। तो ABC और PQR बच्चों, अब इसमें AD जो थी माध्यिका थी और PM भी माध्यिका है। अब इसमें हमें क्या दिया थोड़ा लिख लेते हैं। दिया है तो इसमें हमें दिया गया था कि त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन कौन सी बच्चों? AB, BC, AD और अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं
क्यू आर माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो यहाँ लिख देते हैं। और हमको ये भी दिया गया कि ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है। त्रिभुज पी क्यू आर तथा पी क्यू, एक मिनट बच्चों, आगे ए बी सी लिख लीजिए। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आपको ये बताया गया था कि ए डी तथा पी एम क्या है, माध्यिका है। तो यहां लिख देते हैं ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिका है। हमें बताया गया बच्चों इसमें माध्यिका है। तो जब माध्यिका है बच्चों, तो ये बताइए ये जो बी डी है, बी डी बराबर डी सी रहेगा, बी डी बराबर डी सी रहेगा। और ये जो बी डी रहेगा, बी सी का क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी डी बराबर बी सी बटे दो, बी सी बटे दो लिख सकते हैं बच्चों। तथा इसी प्रकार से हम क्यू एम बराबर क्यू आर बटे दो लिख सकते हैं। ये देखिए एक क्यू एम जो है, क्यू आर का क्या रहेगा, आधा रहेगा, क्योंकि माध्यिका है ना बच्चों पी एम। माध्यिका का काम होता है सामने वाले को दो बराबर भागों में बांटना। ये देखिए दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो क्यू एम जो है, क्यू आर का क्या रहेगा, आधा रहेगा। बी डी क्या रहेगा, बी सी का आधा रहेगा। और साथ में हमें ये भी दिया गया था कि इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी, हमें बोला गया है कि इस ए बी का पी क्यू के साथ में, बी और बी सी का इस क्यू आर के साथ में, ठीक है, और इस माध्यिका का पी एम के साथ में बच्चों। ठीक है, तो समानुपाती है। तो जब समानुपाती है तो यहाँ लिखिए बच्चों आप कि ए बी बटे पी क्यू, ऐसा बोला गया था, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। और साथ में हमें दिया गया था ए सी बटे, सॉरी ए सी नहीं, ए डी माध्यिका दिया गया था बच्चों, ए डी बटे पी एम, ये हमें दिया गया था। इस प्रकार से बोला गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमें सिद्ध क्या करना आगे बताइए। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो उपपत्ति में चलते हैं बच्चों, उपपत्ति। तो उपपत्ति में चलते हैं, तो इन दो त्रिभुजों में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इन दो त्रिभुज में चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू में आपको एक कथन दिया गया था, तो इसको लिख लीजिए बच्चों आप जरा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये लिख लिए बच्चों। अब ये बताइए आप हमको यहाँ पास, क्या आप बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्या बी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए हम इसमें दो दो का भाग कर दें, आगे इसमें हम दो दो का भाग कर देते हैं, तो चलिए आगे भाग कर लीजिए थोड़ा। देखिए इसको इस आधार पर भी लिखा जा सकता है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो लिखा ही है, एक बटे दो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बटे दो लगा सकते हैं, एक बटे दो से एक बटे दो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास। तो एक बटे दो ये वाला पॉइंट हमें दिया था बच्चों, ठीक है ना, दिया है। तो एक बटे दो पी सी और एक बटे दो क्यू आर हमने लगा दिया, दो से एक बटे दो कट जाएगा, तो लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी बटे पी एम। अब ये बताइए यहाँ से कि एक बटे दो बी सी और एक बटे दो क्यू आर की जगह क्या आप यहाँ पास समीकरण एक एवं समीकरण दो से मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों। तो रख दीजिए आप यहाँ पास समीकरण फर्स्ट एवं
सेकंड से मान रखने पर तो रख दो बच्चों ए बी बटे पी क्यू बराबर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। ये हमने बी डी लिख दिया। फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू एम लिख सकते हैं। तो ये हमने क्यू एम लिख दिया बराबर। अब यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ए डी तो ए डी बटे पी एम तो पी एम, इस तरह से बच्चों। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। तो ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम आ चुका है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ पास हमें सिद्ध करना था बच्चों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ए बी सी समरूप पी क्यू आर के यदि हमें लाना है तो आपको ए वाली भुजा इसके समान अनुपात में दिया था, बी सी दिया था, अब माध्यिका दिया था बच्चों। तो देखिए ये जो माध्यिका है तो यहाँ पास हमें कोण होना चाहिए ना, भुजा कोण भुजा, या कि फिर तीसरी भुजा होनी चाहिए जो हमें नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पास क्या करेंगे कि जो त्रिभुज दिया गया है ए बी डी, ये छोटा त्रिभुज, और पी क्यू एम, इस छोटे त्रिभुज के सहायता से हम निकाल सकते हैं। देखिए अभी अभी आपने इसको सिद्ध किया है, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है ना, एक काम करते हैं बच्चों, हम इस हिस्से को बाहर निकालते हैं थोड़ा सा। देखिए देख लीजिए, आपको फिर बाद में दिखाई नहीं देगा। ए बी डी इसको, अब पी क्यू एम को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पास हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ ए बना हुआ है, यहाँ बी, यहाँ डी, और यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ एम। अब इसमें आप देखो जरा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम। आपने देखिए तो भुजा 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 के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा बच्चों। तो हम चलते हैं इस त्रिभुज में। चलें बच्चों, तो यहाँ लिखो थोड़ा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, तो हम इसी चीज को दोबारा लिख देंगे। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, ये लिख दिए बच्चों। और इस कथन को आप ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं बच्चों। तो जब आप सिद्ध कर चुके हैं इस कथन को, तो यहाँ पास भुजा 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 के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, समरूप होगा बच्चों। वो भी किस नियम से समरूप हो जाएगा, ये यस 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 के नियम से, यस यस यस, समरूपता से, समरूपता से। तो यस 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 के नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू। ये कैसे आ गया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। और इसको आप नाम दे दीजिए बच्चों, इसको आप कौन सा नाम दे देंगे इसको, एक काम करिए, देखिए अभी आप इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, और इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 4। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 4। अब आपको जो सिद्ध करना था तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण बराबर आ गया बच्चों, कोण हमारे पास बराबर आ चुका है। तो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो हमें चलना पड़ेगा उस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है ना बच्चों, अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पास हम थोड़ा सा फिर से त्रिभुज बनाते हैं। इस बार आपको माध्यिका नहीं बनाना है, पूरा त्रिभुज बनाना है। ए बी सी, ए हमने बना दिया ए बी सी, फिर हमें पी क्यू आर बना लेते हैं बच्चों,
पी क्यू आर, यहाँ पी कर लिए, यहाँ क्यू कर लिए, यहाँ आर कर लिए। अब जरा फोकस करो बच्चों, समीकरण 4 में आपने कोण बी बराबर कोण क्यू बता दिया है, ये बता दिया बच्चों समीकरण 4 में। और आप समीकरण 3 में आपको दिया गया था, ये दिया हुआ था समीकरण 3 में, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। माध्यिका को हम छोड़ देना चाहते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर दिया है ना समीकरण 3 में। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर हमें दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा बच्चों। तो यहां पास लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये कहां से लिख दिए बच्चों, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, नो समीकरण 3 से बच्चों, समीकरण 3 से। और हम यहां बोल देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 4 से, कोण बी बराबर कोण क्यू हमने कहां से लिख दिया, समीकरण 4 से। तो बच्चों यहां पास भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए बच्चों त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और हमें बच्चों यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ है। इस तरह से बच्चों ओ भी किस नियम से आ गया, ये आया आपका यस समरूपता से, समरूपता से, इस स्टाइल से बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आप जरा इसको। सबसे पहले शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस त्रिभुज में दिया हुआ था कि ए बी जो है तो ए बी पी क्यू के साथ में, बी सी क्यू आर के साथ में, ए डी पी एम के साथ में, ठीक है ना। ये समान अनुपात में थी, समान अनुपात में थी। और साथ में ये भी बोला गया था कि ए डी पी एम माध्यिका है। तो जब माध्यिका है बच्चों तो ये जो बी सी के 2 हिस्सा हो जाएंगे बराबर बराबर, बी डी बराबर सी डी और यहाँ क्यू एम बराबर आर एम हो जाएगा। मतलब बी डी जो है पूरे बी सी का आधा रहेगा और क्यू आर जो है तो पूरे क्यू एम जो है क्यू आर का क्या रहेगा, आधा रहेगा। जब आधा रहेगा तो हमने ये बना लिया था बेटा, ये बना लिए थे, आधा आधा हमने कर दिया था। और साथ में हमको ये पॉइंट दिया गया था, हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सबसे पहले शुरू में हम जो है इस त्रिभुज में हमने देखा, आगे स्टार्टिंग में, हाँ बच्चों हमने इस त्रिभुज में देखा कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमको ऐसा दिया गया था। जब ऐसा दिया गया था बच्चों तो हमने इसको इस नियम में चेंज कर दिया कि बी सी को हमने आधा कर दिया, क्यू आर को आधा कर दिया। जब इसको आधा कर दिया तो 1/2 से 1/2 अभी काटेंगे नहीं, इसको मतलब चेंज कर रहे हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से मान रख देते हैं। तो मान रखने पर बच्चों ये देखिए 1/2 बी सी की जगह बी डी आ गया और 1/2 क्यू आर की जगह क्यू एम आ गया। अब यहाँ पास देखिए हमको ए ऐसा समानानुपात में प्राप्त हो गया। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी या पी क्यू या में। इस त्रिभुज में जाने का मेन मकसद था कि कोण बी बराबर कोण क्यू लाना बच्चों। तो हमने कोण बी बराबर कोण क्यू लाने के लिए हमने इसको समरूप साबित कर दिया इन दोनों त्रिभुजों को। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप साबित किया तो कोण बी बराबर कोण क्यू आ गया। फिर हम जो है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में चले गए क्योंकि हमें इस चीज को सिद्ध करना था। तो हमारी ये संगत भुजाएं समान अनुपात में दिया ही गया था और कोण बी बराबर कोण क्यू हमने समरूप साबित करके ला लिया है। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गया बच्चों, समरूप साबित हो गया। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये पेपर में आ भी चुका है। 13 नंबर भी, 13, 15, 16 और 14 भी ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक से देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक त्रिभुज ए बी
सी के अंतर्गत बोला गया कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो यहां लिख लेते हैं दिया है बच्चों कि कोण ADC बराबर कोण BAC दिया गया बच्चों, BAC, और हमें सिद्ध करना है बच्चों CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उपपत्ति में बच्चों। उपपत्ति, अब देखो बच्चों इसमें क्या थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ CA स्क्वायर 2 बार है, कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। इसका मतलब CA 2 बार आना चाहिए। तो ये बताइए यहाँ आपको 3 त्रिभुज नजर आना चाहिए। सबसे पहली बात, 2 त्रिभुज छोटे छोटे और 1 त्रिभुज बड़ा वाला। ठीक है बच्चों, 2 त्रिभुज छोटे छोटे जो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं 2 हिस्सा, और 1 त्रिभुज मैन जो बड़ा त्रिभुज है, 3 त्रिभुज नजर आने चाहिए। अब 3 त्रिभुज में हमें 2 त्रिभुज लेना है। कौन से 2 त्रिभुज लेना है? जिसमें CA आना चाहिए। तो देखिए CA जो है इस त्रिभुज में आएगा, ये देखो ना CA तो है, तो CA इस त्रिभुज में आएगा। क्या बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा ना CA? अब ये बताइए इस वाले छोटे त्रिभुज में आएगा CA क्या? यहां कहीं आपको CA मिलेगा? यदि इस त्रिभुज को लो आप, तो क्या इसमें CA मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा और ये छोटा वाला त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं उपपत्ति में। तो यहां लिखो बच्चों त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में मतलब हमने A वाला छोटा वाला त्रिभुज पकड़ा और बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा। कैसे जाने? यहां से पता चल गया CA 2 बार आना चाहिए। तो CA इसमें मिलेगा और बड़े वाले में मिलेगा, इस वाले में तो मिलेगा ही नहीं बच्चों आपको। ठीक ना? तो इस तरह से हमने लिखा। अब यहां पास हम लिखते हैं में कोण ADC बराबर कोण BAC आपको दिया गया बच्चों, ये तो पॉइंट दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? CA स्क्वायर लाना है ना, तो आ जाएगा बच्चों। आगे आप ध्यान से देखिए तो ADC कौन सा चित्र है? ए वाला चित्र है ना बच्चों। चलो चित्र बाहर निकालो थोड़ा सा। ये देखो हमने छोटा त्रिभुज बाहर निकाल दिया, ऐसे ये निकाल दिया बच्चों ADC, ये वाला चित्र बाहर निकाल दिया। और मैन चित्र ऐसा था, ऐसा बच्चों, A यहाँ B यहाँ C। आपने बताया है, दिया है ADC, ए वाला कोण, मतलब ए वाला कोण जो है हमें बराबर बताया BAC के, इस वाले कोण के बराबर बताया बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए ए हमने टिक मान लिया ऐसे और इसके बराबर है। ठीक, ए बराबर हो गया बच्चों। अब ये बताइए ये जो C बना हुआ है, ये वाला C, ये दोनों में रहेगा ना? ये तो उभयनिष्ठ रहेगा। ये C जो है दोनों में है ना, इसमें भी C है, बड़े वाले में भी C है। तो यहां हम लिख देंगे बच्चों कि कोण ACD बराबर कोण BAC। एक मिनट बच्चों, BCA देखिए ACD और BCA, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों बच्चों ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप साबित हो जाएंगे। तो यहां हम लिखते हैं त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज। अब बात को समझो बच्चों यहां से कि ACD किसके समरूप होगा। तो आपने बताया ना यहां पास कि सर D जो है A के बराबर है, C के बराबर है, तो फिर A वाला A किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। तो A की जगह अब हम यहां क्या लिख दिए? B लिख दिए। C किसके बराबर था? C के बराबर था, तो C लिख दो बच्चों आप। D किसके बराबर था? A के बराबर था सर, तो A लिख दीजिए। ये देखिए आ गया ना।
मतलब सब मिलाकर के कहा जाए तो इस चित्र को घुमाना पड़ेगा ना बच्चों आपको। ठीक है, इस चित्र को आप ऐसा पलटा दो, इस वाले चित्र को आप पलटा दो थोड़ा नीचे, ए को नीचे कर दो। कैसे नीचे कर दें ए को, देखो इसको हम घुमाते हैं स्टाइल से, ऐसे हमने कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ए आपका यहाँ आ गया, ए आपका यहाँ आ गया और सी जहाँ का तहाँ रहा। अब बी जो है यहाँ चला गया। ये देखो बच्चों बन गया ना सेम चित्र उसी प्रकार से। अब देखो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाए। अब ये ना बोलना सर जी कि ये चित्र अलग हमको दिखता है और ये हमको अलग दिखता है, ठीक है ना। इस अब वो तो अपन बनाए यहाँ है ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप साबित हो जाएंगे। किस नियम से हो जाएंगे, ए समरूपता से बच्चों, समरूपता से। तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप साबित हो गया बच्चों हमारा। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो समान अनुपात में होती हैं तो हमें कौन से, देखो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, लेकिन हमको सी ए पकड़ना है। क्या पकड़ना बच्चों, सी ए। यदि आप यहाँ सी ए पकड़ते हैं तो यहाँ आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, बी सी पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो बच्चों आप सी ए बटे, यहाँ हमने पकड़ा सी ए, तो यहाँ पकड़ना पड़ेगा सी बी, तो ये हमने लिख दिया सी बी बराबर में। अब आपको एक सी ए और चाहिए तो सी ए यहाँ मिलेगा। तो ए सी ए जो है किसके समानानुपात में रहेगा, इसके समानानुपात में रहेगा, मतलब सी डी के। तो यहाँ हमने लिया, इस त्रिभुज में क्या लिया, सी डी लिया, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, सी ए लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पास एक ऐसे आ गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ लिख दो बच्चों आप समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ऐसे बच्चों जब समानुपाती होती हैं तो यहाँ पास देखिए सी ए का गुणा सी ए से होगा तो क्या आएगा, सी ए स्क्वायर आएगा, और सी बी का गुणा सी डी से करेंगे तो सी बी इंटू सी डी आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्वेश्चन समझा चुके हैं ना बच्चों, एक मिनट बच्चों। ए बी सी ए डी के गणित त्रिभुज भुजाओं को पी क्यू पी आर, हाँ चेंजेस है बच्चों, ठीक है ना। हमें लगा कि 12 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है बच्चों। तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पास ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो चलिए बच्चों इसे हम सिद्ध करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोग क्वेश्चन में भी ध्यान देते जाइए और यहाँ भी ध्यान देते जाइए। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और देखिए ए बी बोला है, फिर ए सी बोला है, फिर माध्यिका ए डी बोलता है। तो हम इसमें माध्यिका भी बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए ए डी हमने माध्यिका बना लिया इस तरह से। माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू हो गया बच्चों। ए बी यहाँ बोले थे, यहाँ पी क्यू बोल दिए आगे। फिर बोलते हो कि पी आर, वहाँ ए सी बोले थे तो फिर यहाँ पी आर बोल दिए। माध्यिका आप यहाँ माध्यिका खींच लीजिए पी एम, तो यहाँ नाम दे दिया हम एम, पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो ये समानुपाती है बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा
दिया है, दिया है। तो जो दिया है बच्चों तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। हमें दिया गया है ए बी बटे पी क्यू, मतलब ए बी पी क्यू के समानुपाती बोला था। फिर बोला है कि ए सी जो है पी आर के समानुपाती है, तथा माध्यिका के बारे में बोला है कि माध्यिका ए डी पी एम के समानुपाती है। देखिए बच्चों, इस तरह से हमें बोला है ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर तथा ए डी बटे पी, या मतलब माध्यिका के समानुपाती है। इस तरह से हमें दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझिएगा। यहाँ पास थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें रचना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, रचना कर लीजिए आगे आप। यहाँ लिखिए रचना, रचना करो बच्चों आप। यहाँ आप जो है तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम इसको रचना कर लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पास कि इस एडी को आगे बढ़ाया, वो भी कितना आगे बढ़ाया, जितना एडी था बच्चों उतना हमने आगे बढ़ा दिया। मतलब एडी बराबर डीई है, हमने एडी को उतना आगे बढ़ाया बिंदु ई तक कि एडी बराबर डीई। उसी प्रकार से जितना पी एम है बच्चों उतना ही हमने एम एल आगे बढ़ाया, मतलब इसी पी एम को आगे बढ़ाया। फिर हमने बीई सीई को मिलाया तथा क्यू एल और आर एल को मिला दिया। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों आप जरा, यहाँ लिखिए ए डी और पी एम को क्रमशः बिंदु ई और यल तक, बिंदु ई और यल, एक मिनट बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा, यल तक बढ़ाया, यल तक बढ़ाया, ताकि यहाँ पास ए डी बराबर डी बढ़ाया इस तरह, ऐसा लिख लो, इस तरह। ठीक है बच्चों, यहाँ पास हमने इस तरह से बढ़ाया कि ए डी बराबर डीई, ए डी बराबर डीई और पी एम बराबर, यहाँ पास ए डी बराबर डीई और पी एम बराबर एम एल, पी एम बराबर एम एल बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से हमने बढ़ाया तथा बी को ई से यहाँ लिख लीजिए पीई सीई और क्यू एल आर एल को मिलाया, आर एल को मिलाया बच्चों। इतना हमने रचना किया। ठीक है, अब चलते हैं सिद्ध करने में। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बताइए बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं उपपत्ति में। देखेंगे बच्चों उपपत्ति। तो सबसे पहले शुरू में आपको दिया गया था बच्चों कि भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है ना, आगे फोकस करिए आप जरा, देखिए कि ए बी सी, ये जो पहले छोटा त्रिभुज था बच्चों, ए बी सी और पी क्यू आर, इसको समरूप साबित करना था। ठीक है ना, आपको जो है तो ए बी दिया गया था, ए बी पी क्यू के ए दिया गया था, और ए सी दिया गया था पी आर के, साथ में माध्यिका दे दिया गया था बच्चों। ठीक है ना, ये हमें माध्यिका दे दिया गया था। लेकिन बात ये आती है इसमें कि सर अब हम इसको कैसे समरूप साबित कर पाएँ। ठीक है ना, अब ये जो है तो माध्यिका, एक चीज़ और बच्चों, ये जो माध्यिका है इसको समान दो भागों में बांटेगी, इसको भी समान दो भागों में बांटेगी। यहाँ थोड़ा सा ऐसा बस चिन्ह से अंकित कर लीजिए,
इस तरह से हमने चिन्ह से अंकित कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हमको ये वाली भुजा का ज्ञान है, ये वाली भुजा का ज्ञान है, अब माध्यिका का ज्ञान है, लेकिन बाकी चीज़ों का ज्ञान तो नहीं है कि BC/QR को आपको पता हो तो भुजा 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 के नियम से आप सिद्ध कर दो, या कि आपके पास कोई कोण हो तो कोण के माध्यम से आप सिद्ध कर दो, तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पास जो इसमें रचना किए हैं इस रचना की सहायता लेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें आपने बच्चों बताया था कि AD/DE, ठीक है ना, AD/DE बताया था और PM/ML बताया था। तो यहाँ लिखिए थोड़ा सा कि AD/DE आपने बताया था, साथ में आपने क्या बताया था कि PM/ML बताया था। ये दोनों पॉइंट कहाँ से बताया था बच्चों? रचना से। ये दोनों पॉइंट आपने रचना से बताया था। तो यहाँ लिख देते हैं रचना से बच्चों। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आपने रचना से बताया था। अब साथ में आपने ये भी बताया था कि सर AD जो है BC पर माध्यिका है। ठीक है ना, यहाँ पास देखिए ये दोनों आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं, और यहाँ पास लिखिए जरा कि BC पर AD माध्यिका है और QR पर PM माध्यिका है। तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, BC तथा QR पर AD तथा PM माध्यिका है। तो जिससे बच्चों यहाँ भी हो जाएगा BD/CD हो जाएगा बच्चों, और QM/RM हो जाएगा बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस चतुर्भुज ABEC PQLR में इन दोनों के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि चतुर्भुज ABEC तथा PQLR के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों जब समद्विभाजित करते हैं तो ये दोनों चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होंगे। तो जब समांतर चतुर्भुज होंगे तो हमें ये पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC जो है AAC BE के बराबर होगा बच्चों, और AB किसके बराबर हो जाएगा? AB जो है CE के बराबर हो जाएगा, या कि हम EC भी बोल सकते हैं। इसी तरह से यह PR बच्चों QL के बराबर होगा, और PQLR के बराबर होगा, मतलब RL के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख दीजिए थोड़ा सा आप कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो जब समान होती हैं बच्चों तो समान कर दीजिए आप। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AC बराबर आपको चित्र नहीं दिखाई दे पा रहा बच्चों। AC बराबर BE आ जाएगा, इसी तरह से AB बराबर EC आ जाएगा, और आप दूसरे चतुर्भुज में देखेंगे तो PR बराबर
क्यों यल कर लीजिए, यल क्यों न कर करके क्यों यल कर लीजिए, ये बाद में पता चलेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। और पी क्यों बराबर यल आर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हम कर लिए। अब ये बताइए कि आपको एक कथन दिया गया था, देखेंगे आपको कथन दिया गया था ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम बच्चों। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे, ठीक है ना, इसको हम बदल देंगे, बदल करके हम दूसरा मान ला लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पास थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, देखेंगे हमें दिया गया था, यहाँ लिखते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम बच्चों, ठीक ना। ये दिया गया है, लिख दीजिए यहाँ पास दिया है। अब ये बताइए क्या हम इसमें दो दो का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं? यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2AD 2PM आ जाएगा, ठीक है ना, 2AD 2PM आ जाएगा। तो यहाँ पास क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2AD कर देंगे यदि हम, तो AD के बराबर DE था बच्चों, अब PM के बराबर ML था, ठीक है ना। तो यदि 2AD करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AE, क्या आ जाएगा बच्चों, AE, क्योंकि AD और AD मिल करके जो AD DE के बराबर रहेगा, PM ML के बराबर रहेगा, तो हम इसके बराबर यदि 2AD कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा AE, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पास, तो यहाँ से आ जाएगा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर 2AD बटे 2PM हमने कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आप इसको बाद नोट में बाद में लिख लीजिएगा, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर 2AD, यदि 2AD मिलेगा बच्चों तो हमें बनेगा AE, क्या बनेगा AE, यहाँ बन जाएगा PL। यदि आप नोट में लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं अलग से, देखिए यदि मान लीजिए 2AD, तो 2AD किससे मिलकर के बना है, 2AD जो है 2AD का मतलब हो गया कि AD प्लस DE, AD प्लस DE, ठीक है ना। अब ये जो है तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये AE है टोटल, क्या बच्चों AE। तो ये देखिए 2AD, AD प्लस DE और AE, चित्र में देखेंगे तो ये देखिए ना, ये देखिए चित्र में आपको समझ में आ जाएगा वैसे ही, AD प्लस DE, ठीक है, तो AE बन जाएगा इस तरह से बच्चों। और यहाँ पास 2PM बच्चों, तो 2PM कैसे आया, PM प्लस ML, इसको जोड़ेंगे तो PL आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ गया है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ AB बटे PQ, AC बटे PR और AE बटे PL मिला है बच्चों। अब एक बात और कि क्या हम AC बटे PR की जगह इस AC की जगह बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, इस AC की जगह BE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इस PR की जगह बच्चों, PR की जगह क्या हम QL लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए, तो देखिए ज़रा AB बटे PQ बराबर AC की जगह आप क्या लिख देंगे, BE लिख देंगे बच्चों, और PR की जगह QL लिख देंगे, और AE बटे PL, ये तो दिया ही है। अब इसके दोनों पॉइंटों के बारे में आप यहाँ बता दीजिए फिर से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, AC बराबर BE लिख दिया है, और PR की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, QL लिख दिया है। अब इसको आप समीकरण नाम दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
या कि फिर अभी आप यहीं पास देखिए जरा, ए बी बटे पी क्यू हमें कहाँ ले लिया जा रहा है, ए बी बटे पी क्यू, बी ई बटे क्यू एल और ए ई बटे पी एल। ठीक है ना बच्चों, आप चित्र को देखिए जरा, ये देखिए बच्चों, हमें जो अभी हम पढ़े हैं, तो ए बी बटे पी क्यू, फिर बी ई बटे क्यू एल और ए ई बटे पी एल। देखो बच्चों, इस त्रिभुज को देखो आप फोकस से, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है ना, इस त्रिभुज के बारे में यहाँ पास बता दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पास हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। क्या होगा बच्चों, समरूप हो जाएगा यहाँ पास, हाँ नहीं सी नहीं है बच्चों, ई, ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू यल के। तो पी क्यू यल आएगा कि क्या आएगा बच्चों, थोड़ा फोकस करिए आप इस पर, पी क्यू यल आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, पी क्यू यल आ जाएगा। किस नियम से हमने बता दिया, भुजा 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 के नियम से, वो भी हमने बता दिया। इसको समीकरण एक नाम दे दो बच्चों, क्योंकि हमसे बताते बने यहाँ पास। तो समीकरण एक से यहाँ पास हमने यस 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 समरूपता से आपने इस त्रिभुज को क्या साबित कर दी, भुजा 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 के नियम से इस त्रिभुज को क्या साबित कर दिया बच्चों, समरूप साबित कर दिया कि ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू यल के, भुजा 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 के नियम से। ठीक है ना बच्चों, अब आपने इसको समरूप साबित कर दिया बच्चों, तो यहाँ पास संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, हमने इस चित्र के बारे में बताया था कि ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहां से बच्चों संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बी ए ई, ये वाला कोण देखिए, बी ए ई क्यू पी एल देखिए बच्चों, ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और जब ये बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बच्चों, ठीक है ना, जब बराबर हो जाएगा तो हम चलेंगे ए ई सी, इसी प्रकार से बच्चों जैसे अभी आपने इसको सिद्ध किया है ना, तो ठीक इसी प्रकार से ए वाला त्रिभुज भी इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप होगा। जैसे मतलब करना नहीं है, मतलब आपको समझना है करना नहीं है, इसी प्रकार से ए वाला त्रिभुज भी क्या रहेगा, समरूप रहेगा। ठीक है ना, जैसे अभी आपने इस त्रिभुज को समरूप किया है, तो इसी प्रकार से ए बी त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप रहेगा बच्चों। तो लिख सकते हैं यहाँ पास। आगे इस कोण के बारे में बता दीजिए आप, ठीक है ना, इस कोण के बारे में बता दीजिए जो कोण आया है। तो यहाँ लिखिए कोण सी ए ई, सॉरी बच्चों बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी यल के, क्यू पी यल के, ये आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर, बी ए ई और कोण क्यू पी यल बराबर हो जाएगा। और इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण दो, समीकरण दो नाम दे दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास बी ए ई बराबर क्यू पी यल आ चुका है। अब हमें जो है तो कौन से त्रिभुज को सिद्ध करना है, तो हमें हल नहीं करना है, अब इसी प्रकार से लिख करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं। तो देखेंगे, अब हम चलते हैं बच्चों त्रिभुज, या कि सीधे लिख दीजिए इसी प्रकार त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा त्रिभुज पी एल आर के। बच्चों देखिए ए ई सी और पी एल आर के, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण आपस में क्या रहेंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। इनके संगत कोण जो हैं
आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी यल आ जाएगा। देखिए सी ए ई और आर पी यल, इसे आप समीकरण नाम दे दीजिए। 2 नाम दिए थे, यहाँ समीकरण 3 नाम दे दो बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आपने इस संगत कोण बराबर कर दिए, ठीक है ना। ये कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण की वजह से आ गए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ सिद्ध कर दिया कि जो है तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अब समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 कर दो बच्चों। देखिए अब हम मतलब ये वाला कोण लाना चाहते हैं, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाए। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 3। तो समीकरण 2 क्या था बच्चों, देखेंगे आप। समीकरण 2 था हमारे पास कोण बी ए ई, कोण बी ए ई, इसका लेफ्ट क्या है, कोण सी ए ई बराबर, इसका राइट था बच्चों क्यू पी एल, कोण क्यू पी एल, और इसका राइट है बच्चों आर पी एल, कोण आर पी एल, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई, ए वाला कोण हो गया। तो इसमें जुड़ रहा है सी ए ई, तो कोण ए वाला बन जाएगा बच्चों, बी ए सी बन जाएगा जुड़ेगा तो, कोण बी ए सी बन जाएगा। तो यहां लिख दो बच्चों बी ए सी। अब हमें क्या जोड़ना है, बराबर लगा तो बराबर लगा दीजिए, क्यू पी एल, क्यू पी एल बच्चों, फिर आर पी एल, आर पी एल। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर बन जाएगा बच्चों। तो देखिए आपने एक कोण जो है तो आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और इसको समीकरण आप 4 नाम दे दो बच्चों, समीकरण 4 नाम दे दो, ठीक है। अब आपने इतना ला लिया। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर में, अब आपको पूरा चित्र नहीं देखना, इतना चित्र देखो बच्चों, हाँ इतना चित्र देखो अब, ठीक है, इतना चित्र देखो ए बी सी और पी क्यू आर में देखो। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो एक मिनट बच्चों, अब देखिए बच्चों आपको चित्र भी दिखाई देगा और आपको ये भी मिल जाएगा। तो यहां पास त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर में चलते हैं, ए बी सी या पी क्यू आर में। तो ये बताइए बच्चों, आपको कोण तो मिल चुका है कि कोण इसके बराबर है, ठीक है ना, समीकरण 4 में। लेकिन क्या आपको ए बी कथन मिला हुआ है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, बिल्कुल मिला है। कहाँ मिला है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, आपको दिया है में आपने लिखा है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये वही चीज लिख दिया बच्चों हमने, यहां लिख देते हैं दिया है, दिया है। अब चलिए नीचे आ जाइए बच्चों। हाँ तो अब हमें ए बी तो पी क्यू, ए सी तो ए सी और पी आर तो पी आर, ठीक है बच्चों। अब साथ में कोण ए कोण पी बराबर कहां से मिल जाएगा, समीकरण 4 से। तो कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, ए कहां से आ गया, समीकरण 4 से। तो अब बताइए बच्चों, यहां पास भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप साबित हो जाएगा। तो यहां पास लिख दीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, वो भी किस नियम से बच्चों, यस ए यस समरूपता से, समरूपता से। इस तरह से बच्चों हमने इसे सिद्ध कर दिया है, हैंस प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, और देखिए बच्चों यहाँ लिखा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास हम मान लेते हैं थोड़ा, माना सीडी स्तंभ है, इस सीडी को हम स्तंभ मान लेते हैं, और मीनार ए बी इसको हम मीनार मान लेते हैं बच्चों, तथा डी एफ स्तंभ की छाया, डी एफ जो है इस स्तंभ की क्या है बच्चों, छाया है, और बी ई जो है मीनार की छाया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है बच्चों, ए बी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं थोड़ा सा और। तो हमें बच्चों सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, तो फिर यहाँ पास बोला गया है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपने क्या बोला बच्चों, 6 मीटर का, सीधी हमारा स्तंभ है, तो ये 6 मीटर हो जाएगा, ये 6 मीटर हो गया बच्चों। और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर बोला गया है, तथा आपको बोला गया है कि यदि ए बी जो है, ए बी आपको मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई कितनी दी गई है, 28 मीटर बच्चों। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये तो लंबवत खड़े रहेंगे ना बच्चों, ये कैसे खड़े रहेंगे, लंबवत खड़े रहेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और बच्चों, यहाँ डी सी एफ है और बी ए ई का मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि एक ही समय पर सूर्य का कोण रहेगा बच्चों। तो देखिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कोण के नियम से बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी एफ में बच्चों, तो कोण देखिए आगे ए बी ई लिख दिए हैं बच्चों हम, ठीक ना। तो डी सी एफ, इसको देखो बच्चों, बी ए ई बराबर होगा, ए वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण डी सी एफ के बराबर होगा। कैसे बराबर हो गया बच्चों, ये जो है एक ही समय पर सूर्य का कोण एक ही समय पर सूर्य का कोण बराबर होगा बच्चों। आइए 90 बता दीजिए। तो ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कोण सी डी एफ बराबर कितने अंश का बच्चों, 90 अंश का। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी एफ के, किस नियम से, ए समरूपता से, समरूपता से बच्चों, ठीक है। और जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान अनुपात में होती हैं। तो क्या हम यहाँ पास ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बटे सी डी बराबर में बी ई बटे डी एफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ए बी हमने यहाँ क्या लिया ए बी लिया ये वाली भुजा, तो फिर यहाँ क्या ले लिए, सी डी ले लिए, यहाँ बी ई लिए, तो यहाँ क्या ले लिए, डी एफ ले लिए बच्चों। अब ए बी का मान बताइए आप हमको, ए बी का मान पता है क्या है आपको, ए बी का मान तो आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम ए बी की जगह ए बी लिखे देते हैं, और सी डी का मान 6 मीटर, तो 6 लिख दिए। बी ई का मान कितना है बच्चों, 28, तो 28 कर दिए।
और डी एफ का मान कितना है 4, तो 4 कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अब बटे 6 है तो ये कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो ए बी बराबर 28/4 गुणे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए हो जाएगा 4 सते 28। तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 7 गुणे 6 7 छंग 42 आ जाएगा। तो ए बी का मान आ गया 42। यहां पास हम क्या बता देंगे बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पेशल नंबर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हमें 16 नंबर क्वेश्चन बोला है बच्चों, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ए डी और पी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं इन दो त्रिभुजों की। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, समरूप है बच्चों इस बार। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। चलिए सिद्ध करते हैं बच्चों। तो हमें बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन में दो त्रिभुज बोला है ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें बोला कि ए डी जो है त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका का काम होता है सामने वाले को दो बराबर भागों में बांटना। और पी एम भी माध्यिका है, तो ये हमने पी एम माध्यिका खींच दिया बच्चों। ये देखिए इसको दो बराबर भागों में बांटना, बांट दिया बच्चों। ठीक है ना। साथ में हमको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, दिया है बच्चों। तो यहां पास त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इतना दिया गया है। तो बच्चों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं तथा संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर बराबर में फिर बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा। और साथ में आप ही बताइए, इसको हम समीकरण एक नाम देते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको हम समीकरण एक नाम दिए देते हैं। ये कि चलिए अभी दिया है से लिख लेंगे अपन। ठीक है ना, ये दिया है में इस पूरे ऑप्शन कर देते हैं। तो यहां पास साथ में आप ये बताइए, कोण ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। या कि फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, समीकरण एक नाम दे दो, इसको समीकरण दो नाम दे दो, समीकरण तीन नाम दे दो, समीकरण चार नाम दे दो। ऐसा कर लो आप तो। ठीक है ना। तो हमको बार बार कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधे समीकरण से उठा के रख देंगे। अब ये भी बोला गया था कि ए डी आपका जो है, तो ए डी और पी एम क्या था, माध्यिका थी। तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है बच्चों। तो यहाँ इस कथन को भी लिख दीजिए कि ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो जब माध्यिकाएं हैं बच्चों, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना। हम बी डी पकड़ना चाहेंगे यहाँ से, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बी डी बराबर बी सी बटे दो बच्चों, कर सकते हैं ना बच्चों। और साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या क्यू एम बराबर क्यू आर बटे दो भी किया जा सकता है। इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6, ये नाम दे दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ से आप
समीकरण 1 चेक करो बच्चों आप। समीकरण 1 में आपने बताया है, देखिए जरा ध्यान से, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ बी सी बटे क्यू आर बताया ना बच्चों आप। तो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से केवल आप इतना उठाइए, 1 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बस उठाइए। अब यहाँ बोलिए कि समीकरण 5 एवं 6 से मान रखने पर, देखिए ना, बी सी बटे 2 है ना, इसको हम 2 का भाग कर लेंगे, 2 का भाग कर लीजिए बच्चों, यहीं कर देते हैं, बी सी बटे 2 क्यू आर बटे 2, बिल्कुल किया जा सकता है, 2 से 2 कट जाएगा तो वही आ जाएगा। यहाँ लिखो समीकरण 5 एवं 6 से मान रखने पर, मान रखने पर रख दो बच्चों मान। यहाँ से बनेगा ए बी बटे पी क्यू बराबर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 की जगह बी डी लिख सकते हो बच्चों, और क्यू आर बटे 2 की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू एम लिखा जा सकता है। अब ये बताइए एक कौन सा समीकरण बन जाएगा, समीकरण 6 हो गया और ये समीकरण 7 बन गया बच्चों, ये 7 बन गया। अब चलो बच्चों आप त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, अब बात ये आई कि सर जी आप इसमें क्यों चल दिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्यों चल दिए, एक पॉइंट हमने लिखा नहीं था कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो चलो यहाँ थोड़ा सा लिखे देते हैं, सिद्ध करना है जिससे आपके समझ में आए। वैसे आप किताब खोल करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना था बच्चों, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम लाना था। ये बताइए ए बी कहाँ मिलेगा आपको, ए बी तो यहाँ मिलेगा, ए बी और पी क्यू यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और फिर ए डी, तो देखिए ए डी लाना था। यदि आप इस त्रिभुज में चलोगे, इस त्रिभुज में, तो आपको फिर ए बी नहीं मिलेगा, इसी त्रिभुज में मिलेगा बच्चों आपको, इसलिए इस त्रिभुज में चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस त्रिभुज में हमने यहाँ चल दिए, तो एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को हम निकाल ले लेते, छोटा वाला हिस्सा हम बाहर निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। छोटा वाला हिस्सा हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ डी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ एम बच्चों। देखिए समीकरण 7 में आपने बताया है कि ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम, अब कोण बी बराबर कोण क्यू समरूप त्रिभुज के संगत कोण से, कोण बी बराबर कोण क्यू कहाँ बताए हो, ये बताए हो ये। देखिए बच्चों अब इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, समीकरण 2 की ज़रूरत नहीं पड़ी है, समीकरण 4 की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन पता थोड़ी था कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे एक बार सवाल लगाने पर फिर पता चलने जाता है, जब एक बार आप लगा लेंगे ना तो पता चल जाता है कि हमको किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो हम उतना ही बस बताते, या कि फिर यहाँ पास ना बता करके हम यहाँ पास बता देते, ठीक है ना, तो कर जाता। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए त्रिभुज ए बी डी या पी क्यू एम में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम कहाँ से बता दिए, समीकरण 7 से। और कोण बी बराबर कोण क्यू कहाँ से बता दी बच्चों, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो अब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप साबित हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के किस नियम से बच्चों, यस ए यस समरूपता से, समरूपता से। इस तरह से बच्चों जब ये समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान अनुपात में होते थे। यहाँ हम बच्चों ए बी लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे, और यहाँ पी क्यू लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब यहाँ हम ए डी ले रहे हैं बच्चों,
क्या ले रहे हैं, AD ले रहे हैं, और यहाँ क्या ले लेंगे, PM ले लेंगे। तो AD बटे PM, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया ना बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ बच्चों। इस तरह से आपके इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।